नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों में। दमन के सरकारी अतिथि गृह को अब चलाएंगे निजी समूह। वलसाड़ के मुली गांव में 95 साल के बीमार बुजुर्ग पिता की अपने ही बेटे ने की पिटाई। वलसाड़ जिले में सुबह से ही गिर रही बारिश के चलते कई जगह पानी भरने के दृश्य दिखाई दिए। अब समाचार विस्तार से। नरी दमन समुद्र किनारे स्थित अतिथि गृह को 5 साल के लीज पर कामत ग्रुप ने विट्स दमन के माध्यम से हासिल किया कॉन्ट्रैक्ट। नानी दमन में समुद्र किनारे स्थित पुराने अतिथि गृह को हटाकर उसके स्थान पर आधुनिक सुविधा युक्त अतिथि गृह का निर्माण लोक निर्माण विभाग ने 2 वर्ष पहले पूरा किया था। लोगों को अतिथि गृह में अच्छी सुविधा मिल सके, इसके लिए पर्यटन विभाग ने 5 वर्ष के लिए सरकारी अतिथि गृह को लीज पर दिया है और इसे कामत ग्रुप ने विट्स दमन के माध्यम से हासिल किया है। अतिथि गृह में अब कामत ग्रुप के माध्यम से रूम बुक होंगे। मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट और दमन एडमिनिस्ट्रेशन से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ कि उन लोगों ने हम लोग को ये मौका दिया कि वी एज कामत ग्रुप विट्स इन ग्रुप्स ऑफ होटल्स को ये सर्किट हाउस को चलाने के लिए हम लोग को दिया था। ग्रुप ने प्रत्येक रूम के चार्ज भी निर्धारित किए हैं। संचालक गृह की व्यवस्था में छोटे छोटे बदलाव कर रहे हैं ताकि अतिथियों को अच्छी सुविधा मिल सके। यह अतिथि गृह अब निजी होटल की तरह कार्य करेगा। प्राइवेट व्यक्ति इसकी ऑनलाइन बुकिंग करवा सकता है। हम कामत ग्रुप जो है काफ़ी साल से होटल इंडस्ट्री का लाइन पे है। वी आर फेमस इन आवर फूड और मैं विश्वास करता हूँ कि बहुत सारे दमन का गेस्ट लोग यहाँ पे आ जाएंगे और दे विल बी हैप्पी विद द क्वालिटी हम लोग का फूड का। दूसरी बात है, ये प्रॉपर्टी एकदम समुद्र फेसिंग प्रॉपर्टी है और टूरिज्म डिपार्टमेंट और PW डिपार्टमेंट ने जो हिसाब से इन लोगों को संभाला, इट्स वेल मेंटेन और हम लोग यही स्टैंडर्ड्स और हम लोग का जो यूनिक SOPs है ये डाल के ये प्रॉपर्टी को और ऊपर लेवल पे लेके आ जाएगा। धन्यवाद। इसके साथ मोटी दमन डोलर में भी अतिथि गृह है जहां प्रशासन से जुड़े या अन्य व्यक्ति जो नियमों के दायरों में आते हैं उनके लिए रूम उपलब्ध है। वलसाड़ के मुड़ी गांव में शैतान को भी शर्मसार करने वाली घटना आई सामने। 95 साल के बुजुर्ग पिता को अपने ही बेटे ने घसीटकर पिटाई करने का वीडियो हुआ वायरल। वलसाड़ से एक वीडियो सामने आया है जो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देगा। वीडियो में एक बेटा अपने ही पिता की पिटाई किस तरह से कर रहा है। लगता है आज घोर कलयुग का समय अब तेज रफ्तार से चल रहा है। जहां देखो वहां अपने ही बच्चों द्वारा अपने माता पिता के पिटाई की घटनाएं सामने आती रहती है। तो रोंगटे खड़े होने वाली एक घटना सामने आई है। वलसाड़ के मुली गांव के मेहता फलिया में रहते 95 साल के भिखाभाई सोमाभाई हड़पति को 2 लड़के हैं। दोनों लड़के शंकर भाई और रमन भाई एक फलिये में रहते हैं। 14 जून के रोज रमन भाई के यहाँ रहते भिखाभाई अपने दूसरे लड़के शंकर भाई के यहाँ आकर अपने पोत्र यानी शंकर भाई के लड़के राजू भाई को मिलकर उन्हें अपनी आप बीती बता रहे थे कि उनके चाचा यानी रमन भाई उन्हें परेशान कर पिटाई करते हैं और उपचार भी नहीं कराते होने की शिकायत अपने पुत्र को कर रहे थे। साथ में अब की बार से शंकर भाई के यहाँ ही रहने के लिए आने का बताया था। उस दौरान रमन भाई आ जाते अपने पिता भीखा भाई की पिटाई कर पेवर ब्लॉक पर नीचे गिराकर पास में आए अपने घर ले जा रहे थे। इस समग्र घटना का वीडियो राजू भाई शंकर भाई हड़पति ने बना लिया था और ये वीडियो एविडेंस के साथ रूरल पुलिस थाने में अपने दादाजी को मारने वाला चाचा रमन भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने गुनाह दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। મને મારે રાખવાના હવે તો કે મને મારે રાખવાના ચાલ મારે રાખવાના રાજુ જરા ગયો છે મને મારે રાખવાના હવે ચાલ
હું લેવા માર્યા હું લેવા કરે એને? પણ એને માર્યા હું મળે છે? મારે લાખવાનું મારે હું લેવા હારું જો પણ ના રે ચાલ ના રે જો પણ મારે હું લેવા હારું પણ એને મારે હું લેવા હારું જો પણ એમ આજોડે પણ તકતી કાઢો હાર હું કરવા દે પણ મારે હું લેવા હારું પણ આની દશા અમે જોઈ શકીએ પણ એને મારવાની હું મળવાનું છે મેં લેવા હારું એને આવ્યો છે એ પોતે આવ્યો મને મારી લાખો પપ્પા સોડ દેજો પપ્પા સોડ દે મારી આવહે રાડે ને એને હું લેવા હારું આવવાનો તો ખરો જ ને ઈ થોડા આવવાનો હારા આ તો કઈ માણસ કહેવાય કે હારો હા અમે ઢોર છે ચાલ જાડે કિન્યા તું હવારમાં જાડે અરે લે રે લે જાડે તું હવારમાં નહીં બોલવાનું આપણે वलसाड जिला में आज सुबह से ही बरसात ने दी दस्तक, कई जगहों पर पानी भर जाने के दृश्य दृश्यमान हुए। वलसाड शहर और आसपास के गांवों में आज सुबह से ही बरसाती माहौल देखा गया। सवेरे की पहली धूप की किरण ने जमीन पर पड़े उससे पहले ही आकाश में काले घने बादल छाए हुए देखने को मिले और देखते ही देखते अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो गई। तेज बारिश के कारण रास्ते पर पानी भर जाने के कई दृश्य देखने को मिले। वहीं दूसरी ओर सुबह को अपने अपने कामकाज के लिए जा रहे लोग भी अचानक से शुरू हुई तेज बारिश के कारण रुकने पर मजबूर होते देखे गए। करीबन 20 मिनट तक लगातार हुए बारिश के कारण मौसम सुनहरा हो गया। वहीं पिछले कई समय से तेज गर्मी के चलते लोग बेहाल हो चुके थे, उन्हें बारिश होने से राहत मिलती नजर आई। वहीं दूसरी ओर थोड़े से समय के बाद वापस मूसलाधार बारिश शुरू हो जाने के कारण शहर के अलग अलग जगह पर पानी भर जाने की घटना सामने आई। शहर के मोगरावाड़ी रेलवे अंडरपास, छिपवाड़ा और कई मुख्य सड़कों पर भी जल जमाव हो जाने के कारण वाहन चालकों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में तेज बारिश शुरू हो जाने के कारण अब विधिवत बारिश की मौसम शुरू हो गई हो ऐसा लग रहा है। एक भाई वाले नाम पाड़ी ने एक मारजे एक दबावजे एक दबाई रख देख
वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ફેસિલિટી કસ્ટમરને જ્યારે અહીંયા આવીએ ત્યારે એ લોકો તરફથી જે ફીડબેક મળે એકદમ હું સેટિસ્ફાઈડ છું અને હું પહેલેથી અહીંયા ગાડી લીધી પછી અહીંયાથી સર્વિસ માટે હું અહીંયા આવું છું. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वापी के निर्माणाधीन सन एवेन्यू के 6वीं मंजिले से नीचे गिर 20 साल के कामदार की हुई मौत। सुरक्षा सलामती के अभाव के चलते मृतक के परिवार को मुआवजा दिया जाए, ऐसे लोगों में उठी मांग। वापी के रेलवे अंडरपास के नजदीक एक सन एवेन्यू बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें बिल्डिंग के 6ठी मंजिल से एक 20 वर्षीय युवक की गिर जाने के कारण दर्दनाक मौत हुई थी। छोटा उदयपुर और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर आए हुए राजपुर जिले के जड़ोली गांव से आया हुआ नान सिंह करजूभाई मजदूर काम के लिए आया था, जहां बुधवार को बिल्डिंग में काम करते समय 6ठी मंजिल से अचानक गिर जाने के कारण सिर पर और शरीर के अन्य भागों पर गंभीर चोटें आ जाने के कारण नान सिंह घायल हुआ था, जिसको तुरंत ही ऑटो रिक्शा के अंदर बिठाकर नजदीक में आई हुई जन सेवा अस्पताल और आखिर में हरे अस्पताल में ले जाते इलाज के दौरान नान सिंह की मौत हुई थी। बता दें कि बिल्डर द्वारा इतनी बड़ी घटना हो जाने के बावजूद पुलिस को इस बारे में जानकारी नहीं देने की बातमी सामने आई है। वहीं पोस्टमार्टम के लिए चला अस्पताल में बॉडी को ले जाने के बाद अस्पताल संचालक ने पुलिस को जानकारी देते पुलिस हरकत में आई थी और इस मामले में अकस्मात का गुना दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। गौरतलब है कि वापी शहर में बड़े पैमाने पर कंस्ट्रक्शन के कार्य चल रहे हैं, जिसमें अधिकांश बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे कामदारों को किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने में असक्षम रहे हैं, जिसके कारण काम करने आते मजदूर लोग अपनी जान जोखिम में डालकर काम करने के लिए मजबूर हैं। ऐसे में मृतक कामदार के परिवार को योग्य मुआवजा बिल्डर द्वारा दिया जाए, ऐसी अन्य मजदूर लोग मांग कर रहे हैं। दमन कचगाम स्थित राजश्री पॉलीपैक लिमिटेड कंपनी के बाहर से पसार होते मार्ग के आमने सामने फैली गंदगी को लेकर लोगों के आरोग्य के सामने खतरा मंडरा रहा है। जरूरी कदम उठाया जाए वो आवश्यक बना है। संघ प्रदेश दमन में कई सारी औद्योगिक नगरी में कंपनियां आई हुई हैं। कंपनी संचालकों द्वारा कंपनी के आसपास में प्रदूषण न फैले, इसके लिए जिम्मेदारी उनके सर ही रहती है। सरकारी नियमों के मुताबिक और प्रदूषण न फैले ऐसे कामों को ध्यान में रखना चाहिए।
अब की परिस्थिति देखें तो कोरोना जैसी महामारी में जहां एक बार भारी तबाही मचाई है, वहीं दूसरी ओर प्रदूषण मुक्त हर जगह हो, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हर एक जगह को ग्रीन सिटी बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, पर इन प्रयासों पर पानी फैलने का काम अब भी कई सारे लोग कर रहे हैं। तो ऐसी ही लापरवाही दिखाई दी है संघ प्रदेश दमन में। दमन कचिगाम स्थित राजश्री पॉलीकैब लिमिटेड नामक एक कंपनी आई हुई है। कंपनी में हर रोज कई सारे कामदार काम करने के लिए आते हैं, जिन्हें सुरक्षा हेतु कंपनी से जो मास्क और एप्रॉन कैप दी जाती है, वो कैप और मास्क के साथ कंपनी के गेट के सामने फेंक कर चले जाते हैं, जिसके चलते यहाँ पर काफी गंदगी फैली हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में यहाँ पर आते कामदारों के ऊपर भी और यहाँ से पसार होते लोगों के आरोग्य के ऊपर खतरे की घंटी बजते हुए दिखाई दे रही है। यही रास्ते से मुख्य मार्ग को लोगों का पूरा दिन आवागमन रहता है। उनके लिए ये गंदगी काफी समस्याओं में डाल सकती है। तो अब यहाँ पे फैली गंदगी को रोकने के लिए सही कदम उठाए जाए और अगर कंपनी के लोग द्वारा भी सावधानियां रखकर कंपनी में रखे डस्टबिन में ही मास्क और एप्रॉन कैप डाले वो आवश्यक है। तो अब इस पर योग्य तंत्र द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाए वो आवश्यक बन रहा है। बलसाड़ दीक्षित मोहल्ले के दया सागर अपार्टमेंट के तीसरे मंजिले के बालकनी धराशायी होते बड़ी दुर्घटना होते टली। वलसाड़ में सुबह से ही गिर रही तेज बारिश के कारण जगह जगह पानी भरने के दृश्य देखे गए। वहीं दूसरी ओर वलसाड़ शहर के मोटा बाजार रोड के पास आए हुए दीक्षित मोहल्ला की दया सागर अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 202 में रह रहे निखिल भाई देसाई के रूम की एक बालकनी जोरदार आवाज के साथ टूट गई, जिसके कारण बालकनी का पूरा मलबा रास्ते पर गिर गया था। गौरतलब है कि जब ये घटना घटी तब रास्ते पर से कोई भी व्यक्ति न गुजरने के कारण एक बड़ा हादसा टला था। घटना के चलते आसपास के रह रहे रईस तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंच गए थे। उमरसाड़ी माछीवाड़ गांव में धना माताजी का मंदिर का नवनिर्माण किया गया। ज्येष्ठ शुद्ध छठ 2077 के रोज उमरसाड़ी माछीवाड़ गांव में संवत 2025 को स्वयंभू प्रकट धना माताजी के मंदिर का नवनिर्माण किया गया है। तो श्री माछी महाजन पंच द्वारा आयोजित नए मंदिर के नवनिर्माण में यजमान पद पर श्री सुरेश भाई भगुभाई टंडेल और बाबूभाई हरिभाई टंडेल बैठे थे। गांव में उपस्थित गौर महाराज की उपस्थिति में मधुर मंत्र उच्चार के साथ पूजन संपन्न किया गया था। गांव के भाविक भक्तों ने भी सोशल डिस्टेंस और मास्क पहनकर दर्शन का लाभ उठाया था। श्री माछी महाजन पंच के प्रमुख दिलीप भाई टंडेल और अन्य होद्देदारों के साथ अग्रणी उपस्थित रहे थे। मंदिर का नवनिर्माण होते गांव में खुशहाली की लहर छा गई थी। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। दमन के सरकारी अतिथि गृह को अब चलाएंगे निजी समूह। वलसाड़ के मुली गांव में 95 साल के बीमार बुजुर्ग पिता की अपने ही बेटे ने की पिटाई। वलसाड़ जिले में सुबह से ही गिर रही बारिश के चलते कई जगह पानी भरने के दृश्य दिखाई दिए। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।